बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रदेश हमारा का वक्त है, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और बुलेटिन में हेडलाइंस के बाद बात करेंगे देश और प्रदेश की उन 4 बड़ी खबरों की जो दिन भर आज सुर्खी में रही और इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। तो संक्षेप में बताते हैं आपको। पहली बड़ी खबर महिला आरक्षण बिल से जुड़ी, जिसमें आज मंजूरी मिल गई है। वहीं बिल को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने हमला बोला है, तो इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने टिकट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को ही कांग्रेस का टिकट मिलेगा। वहीं आज जयपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ, या यूं कहें कि 4 परिवर्तन यात्राओं में से एक का आज जयपुर में समापन हुआ। चारों खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले गहलोत कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बता दें कि ईआरसीबी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर प्रस्तावित है कैबिनेट की बैठक, जिसमें ईआरसीबी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। आधिकारिक एजेंडा फिलहाल मंत्रियों तक नहीं पहुंचा है। 10 से ज्यादा विभागों के कई प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। बैठक में विभिन्न वर्गों को साधने के लिए कई बड़े फैसले इस कैबिनेट की मीटिंग में लिए जा सकते हैं, तो नजर रखनी होगी कल होने वाली गहलोत कैबिनेट की इस बैठक पर, जिसमें ईआरसीबी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। दोपहर 12 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है, तय हुआ है। मुख्यमंत्री आवास पर यह प्रस्तावित है कैबिनेट की मीटिंग, और बड़ी बात यह है कि आधिकारिक एजेंडा जो कि अमूमन जारी किया जाता है, लेकिन फिलहाल अभी मंत्रियों तक नहीं पहुंचा है। उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत जल्द उन तक यह जानकारी आ जाएगी। 10 से ज्यादा विभागों के कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, और इसके अलावा बैठक में विभिन्न वर्गों को साधने के लिए कई बड़े फैसले भी इस कैबिनेट मीटिंग में लिए जा सकते हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने निशाना साधा। केंद्र सरकार बौखला गई है, यह आरोप उन्होंने लगाया और कहा केंद्र सरकार को यह बहुत पहले कर देना चाहिए था। उन्होंने इस बारे में देरी से फैसला लिया है, लेकिन अब ये कुछ भी करें, देश की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। क्या कहा वो सुनाते हैं। केंद्र सरकार बौखला गई है। जब से इंडिया गठबंधन हुआ है, ये सारे फैसले उनके वही आ रहे हैं जिससे कि देश में क्या मैसेज है। महिलाओं का क्या अभी कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव पास किया है। 9 साल पहले कर सकते थे ये लोग, मेजोरिटी के पास में है, आराम से कर सकते, पास भी कर सकते बिल। अभी तो लागू हो जाता महिलाओं का आरक्षण, अब जाके किया इन्होंने, क्योंकि मैसेज देना इनको, लागू भी नहीं कर पाएंगे। कि तमाम इनके जो फैसले हैं वो फैसले यही है कि खाली मैसेज दो पब्लिक को, जनता समझ चुकी इनको। केंद्र सरकार बौखला गई है। जब से इंडिया गठबंधन हुआ है, ये सारे। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, कांग्रेस सचिवों के प्रभार क्षेत्र में बदलाव किया गया है। 17 सचिवों के प्रभार क्षेत्र बदले गए हैं। पीसीसी सचिव आइदानाराम को लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर, कांग्रेस से अजय अग्रवाल को लाडपुरा का जिम्मा सौंपा गया है। पीसीसी संगठन महासचिव ललित तुनवाल ने यह सूची जारी की है। तो थोड़ा बदलाव देखने में सामने आ रहा है। कांग्रेस सचिवों के प्रभार क्षेत्र को लेकर 17 सचिवों के प्रभार क्षेत्र में तब्दीली की गई है, बदलाव किया गया है। पीसीसी सचिव आइदानराम को लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर कांग्रेस, और इसके अलावा अजय अग्रवाल को लाडपुरा का जिम्मा सौंपा है। पीसीसी संगठन के महासचिव ललित तुनवाल की तरफ से यह सूची बदलाव की, यानी कांग्रेस सचिवों के प्रभार क्षेत्र की बदलाव की सौंपी गई है, या कहें कि उनकी तरफ से जारी की गई है। झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी नेता अलका गुर्जर ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सम्मान देने का सरकार ने काम किया है। महिला सशक्तिकरण के लिए देश की आजादी के बाद बड़ा काम हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की आधी आबादी के बारे में सोचा है। ये बातें अलका गुर्जर की तरफ से कही। एक आज महिलाओं को 33% आरक्षण मिला, उसको लेकर क्या कहोगे? अभी बिल पेश हुआ है, वो महिला को सम्मान देने का काम है। महिला सशक्तिकरण के लिए अगर देश की आजादी के बाद किसी ने काम किया है और इस आधी आबादी के बारे में सोचा है, तो वो माननीय मोदी जी हैं। महिलाओं से जुड़े ऐतिहासिक बिल संसद में पेश हो चुका है। बिल को लेकर सचिन पायलट ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनता की यह सालों पुरानी मांग रही है, लेकिन बिल को लेकर केंद्र सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है। पायलट ने कहा कि बिल तो ले आए, मगर लागू 2029 में करेंगे, इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर पायलट ने कहा कि उनके दौरे से कार्यकर्ताओं का संचार होगा।
मांगा था कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब और राहुल गांधी जी आएंगे और हमारे जो बूथ वर्कर्स हैं उनको हम लोग आई कार्ड्स भी देंगे, चिन्हित करेंगे, उनका एक सम्मेलन करा जाएगा और हमारी पार्टी का जो नया ऑफिस बनेगा उसका शिलान्यास भी होगा और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा। बहुत भयानक क्रम चल रहा है, इस पर हमें तुरंत विराम लगाना चाहिए। इसके लिए जो संभव कदम उठाने चाहिए सरकार को, समाज को, प्रशासन को उठाने चाहिए और इस प्रकार चलता रहेगा मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। ईआरसीपी के मुद्दे पर कांग्रेस जनमत जुटाने के लिए 23 सितंबर से यात्रा का आगाज करने जा रही है। आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि ईआरसीपी राजस्थान का हक है और इसे लेकर पार्टी पूर्वी राजस्थान के गांव कस्बों में जन जागरण अभियान चलाएगी। रंधावा ने कहा कि प्रदेश के जल शक्ति मंत्री होने के बावजूद उन्होंने राजस्थान को उसका हक नहीं दिलाया है। इंपॉर्टेंट है वो पानी है, पहले सबसे अब पानी ही चाहिए। राजस्थान को पानी की बहुत ज़रूरत है और यहाँ के मंत्री जी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनके पास डिपार्टमेंट है और जहाँ का कोई मंत्री बनता है उस स्टेट को तो वैसे ही उनका राइट बनता है। तो पता नहीं क्यों मंत्री जी ऐसी बातें कर रहे हैं और उसके ऊपर एजिटेशन भी होगी। हम उसके ऊपर यात्रा भी निकालेंगे, लोगों को अवेयर भी करेंगे और जितने 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें हर गांव में हम पहुंच करेंगे कि हमें पानी दो। राजस्थान आगामी विधानसभा चुनाव में चुनावी खर्च पहले के मुकाबले 43% वहां बढ़ा दिया गया है। इस बार उम्मीदवार चुनावों में 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से पिछले साल ही सभी जगहों पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में चुनावी खर्च को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, लेकिन राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई गलतफहमी ना हो, इसीलिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से फिर से सूचना जारी कर दी गई है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में प्रति उम्मीदवार खर्च लिमिट 40 लाख रुपए रहेगी। पिछली बार यह राशि 28 लाख रुपए थी। कोविड के बाद आयोग ने 10% राशि, जो जैसे आपने कहा सीपीआई इंडेक्स या महंगाई, जो कि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से या होलसेल प्राइस इंडेक्स से आता है, उसको ध्यान में रखते हुए कमीशन ने 30% राशि अभी हाल में ही बढ़ाई है। पहले पूर्व में 28 लाख के लगभग थी, फिर उसको 10% बढ़ाया था तो 2,80,000 बढ़ाई थी कोविड के समय में। उसके बाद एक कमेटी बैठी थी जैसा आपने कहा कि महंगाई को देखते हुए, तो उसने असेसमेंट करके अब 40 लाख हो गया है प्रत्येक कैंडिडेट के लिए खर्चे के लिए। राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रति उम्मीदवार खर्च अब 28 लाख की जगह 40 लाख रुपए होगा। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक राजस्थान में जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने भी गाइडलाइन जारी कर दी है और राजस्थान में स्पष्ट कर दिया है कि बढ़ती हुई महंगाई के बाद में अब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने चुनावी खर्च में 40 लाख तक रुपए खर्च कर सकते हैं, जिसके ऊपर चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी। फिलहाल जो राजस्थान के अंदर चुनाव की अगर बात की जाए तो साल 2018 में पिछले चुनाव में प्रति उम्मीदवार 28 लाख रुपए खर्च करने की लिमिट थी, लेकिन इस बार महंगाई को देखते हुए पहले कोविड काल के बाद में 10% का इजाफा किया था, उसके बाद में करीब 30% का इजाफा अब करते हुए ये लिमिट 28 लाख से बढ़ा करके 40 लाख कर दी है। इस बार का चुनावी खर्च ये माना जा रहा है कि पिछली बार से काफी ज्यादा होगा और मैदान में उम्मीदवार भी काफी होंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के युवा कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी धीरज सिंह आज जोधपुर पहुंचे। उन्होंने जिला युवा कांग्रेस कमेटी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मेरा पहला वोट, निरंतर बढ़ेगा राजस्थान और चलो पंचायत अभियान के साथ साथ डोर टू डोर कैंपेन को लेकर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि युवाओं को लेकर कांग्रेस में हमेशा सकारात्मकता रही है और युवाओं के लिए कांग्रेस ने बेहतरीन काम किए हैं। अभी भी जिताऊ युवा कैंडिडेट का प्रपोजल सीनियर साथी को भेजे जा रहे हैं। कांग्रेस में लोकतंत्र का बेहतरीन नमूना देखा जा सकता है। कार्यकारिणी विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग की जा रही है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जल्द ही इसका विस्तार होगा। के अंदर देखो क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। चुनाव भी जैसे पीछे हुआ यूथ कांग्रेस का, तो 3 डेलीगेट उसके अंदर टॉप 3 डेलीगेट्स को उसके अंदर सेलेक्ट किया गया। अभी उनका चल रहा है, उनकी परफॉर्मेंस का चल रहा है। सीनियर लीडरशिप के द्वारा मेरे ख्याल से जल्दी समय पर यह फैसला लिया जाएगा।
चित्तौड़गढ़ के बेंगू क्षेत्र में एक दलित बुजुर्ग को माफी मांगने के लिए इस कदर मजबूर किया गया कि लोगों के सामने सिर पर जूते रखकर हाथ जोड़े खड़ा रहा। वो बेंगू के डुगार गांव में बुजुर्ग द्वारा माफी मांगने का यह वीडियो 16 सितंबर का है और वीडियो सामने जैसे ही आया, समाज ने चित्तौड़गढ़ एसपी से इसकी शिकायत की। पीड़ित की रिपोर्ट पर करीब 20 लोगों के खिलाफ जूते सिर पर उठाने को मजबूर करने का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल जून में खुटिया गांव में सालवी समाज को यह कार्यक्रम हुआ था और इसी कार्यक्रम में 70 साल के बुजुर्ग ने देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी की थी, ऐसा उन पर आरोप लगा। कार्यक्रम के दौरान इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर आने पर गुर्जर समाज में रोष फैल गया और इसके बाद दलित बुजुर्ग को लोगों ने फोन करके धमकी दी। मामला यहीं शांत नहीं हुआ और 16 सितंबर को दुगार के देवरे पर गुर्जर समाज और ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें बुजुर्ग और उनके साथी को बुलाया। बुजुर्ग के साथी को इस गलती के लिए 1100 रुपए का दंड सुनाया गया, जबकि दलित बुजुर्ग को जूते सिर पर रखकर माफी मांगने के लिए कहा गया। दुगार जो जगह है, यहाँ पे उस गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए और उस व्यक्ति को वहाँ बीच में खड़ा करके सिर पे जूते रख करके और उसे माफी मंगवाई गई कि तेरे से गलती हुई तो माफी मांग। तो न्यायालय होते हुए, संवैधानिक सारी चीजें होते हुए ये खाप पंचायतों की तरह जो निर्णय हो रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम रही और इस बीच गणेश चतुर्थी के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र में पूजा अर्चना की। लालबाग के राजा के मुख्यमंत्री ने दर्शन किए। इधर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आज गणेश चतुर्थी के मौके पर राजधानी के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन करने के लिए अपनी हाजिरी लगाई। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पायलट ने एक तरफ गणेश जी के दर्शन कर प्रदेश में सुख शांति की कामना की, वहीं मुख्यमंत्री ने भी मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन किए। अलवर में गणेश चतुर्थी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। घरों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने के साथ ही पूजा अर्चना की शुरुआत हो गई है। मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। होप सर्कस के गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। गणेश जी मारवाड़ी पगड़ी पहने हुए नजर आए। गणेश जी की प्रतिमा को जयपुर से बनकर आई पोशाक पहनाई गई। दिल्ली के फूलों और गुब्बारों से मंदिर को सजाया गया। दरवाजा चूड़ी मार्केट में यहाँ पे शाम को भव्य आरती आए जो इसमें कलाकंद का केक काटा जाएगा और भक्तों की भीड़ आप देखिए कैसे जोर और उल्लास से भगवान की पूजा करने के लिए आए जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर जन जन के आराध्य देव रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मेले में आज श्रद्धा का सैलाब ऐसा उमड़ा कि व्यवस्थाएं बनाए रखने में जिला प्रशासन और पुलिस के भी पसीने छूट गए। देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालुओं ने यहां पर हाजिरी लगाई और मनौतियां मांगी। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। रणथंभौर की हरी भरी वादियां भगवान त्रिनेत्र गणेश के जयकारों से लगातार गूंज रही हैं। क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या स्त्री, क्या पुरुष, हर किसी के मन में एक ही हसरत है त्रिनेत्र गणेश के दर्शनों की। जिधर देखो उधर ही मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। रणथंभौर सर्किल से लेकर रणथंभौर दुर्ग की दुर्गम चढ़ाई तक 15 किलोमीटर का सफर श्रद्धालु पैदल तय कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व होने के कारण रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भगवान गणेश के जन्मोत्सव की अद्भुत झांकी सजाई गई। त्रिनेत्र गणेश का स्वर्ण आभूषणों से मनमोहक श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर भगवान गणेश को 11,000 लड्डुओं का भोग लगाया और जन्मोत्सव की महा आरती करने के पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। मुख्य आरती वो आयोजित की और आरती के पश्चात जो है यात्रियों को पंजीरी का प्रसाद और पंचामृत का प्रसाद वो वितरित किया गया और यात्रियों में काफी उत्साह के साथ यात्रियों ने भगवान के जयकारे लगाते हुए लाखों की संख्या में भगवान के दर्शन। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानियां ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। मेले में लगभग 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बंदोबस्त अमल में लाए गए हैं। दुर्ग में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए आने जाने के रास्ते अलग अलग किए गए हैं। प्रशासन का 3 दिवसीय जो लक्खी मेला है उसके अंदर पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मेले को 10 सेक्टर में बांट के
हर सेक्टर का इंचार्ज एक एसएसपी या डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी बनाए गए हैं और उसके अंदर सब सेक्टर्स बांटे गए हैं। प्रत्येक चप्पे चप्पे पर रेलवे स्टेशन से लेकर और आपके मंदिर और सूलवार रूट तक वहाँ पर प्रत्येक जगह पुलिस वाले अपने 2 शिफ्ट में लगाए गए हैं, जिनकी वजह से भीड़ को नियंत्रण करा जा रहा है। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश और लक्खी मेले में लगभग 100 भंडारे लगाए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं को बड़ी ही मान मनोहार के साथ प्रसादी वितरित की जा रही है। आज का मुख्य मेला होने के चलते लगभग 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर में ढोक लगाई। त्रिनेत्र गणेश जी की बहुत मान्यता है, इसीलिए दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और हम भी आज के दिन दर्शन करने आए हैं और आज के दिन दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज ये जो महीना है ये गणेश जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। अच्छा लगा, ये यहाँ गणेश जी की काफ़ी अच्छी मान्यता है। तो कहते हैं कि यहाँ आते जो मन की सारी मुरादें पूरी होती है और भगवान की कृपा से सबकी ऐसे मुरादें पूरी होती रहे और आते रहे। मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोडवेज की 40 बसें लगाई गई हैं। आसपास के अन्य जिलों में भी पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जगह जगह वाटर पॉइंट पर गोताखोर नियुक्त किए गए हैं। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार मेले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये और वो सर्वविदित है कि रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दरबार में जिस किसी भी श्रद्धालु ने सच्चे मन से अपनी हाजिरी लगाई, फिर उसकी झोली मुरादों से कभी खाली नहीं रही। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।